press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काज़मी जी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे सबसे पहले स्पोर्ट्स की और सबसे पहले हम चलेंगे, आप जैसे कि जानते ही हैं कि जी भारत के डी गुकेश जो हैं उन्होंने जी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है, यानी कि जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है उसमें वो उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल ले लिया, या समझे कि वो चैंपियनशिप उन्होंने जीती है। और कहा ये जा रहा है कि ये यंगेस्ट स्पोर्ट्स मैन है, या कि ये सबसे यंग है जिन्होंने ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है वो जीती है। 18 साल इनकी उम्र बताई जा रही है और इनसे पहले जो जीत के गए हैं या इनसे पहले जो चैंपियन रहे हैं उनकी उम्र तकरीबन 20 या 22 साल बताई जा रही है। और ये इस वक्त इस लिहाज से सबसे यंगेस्ट चैंपियन जो हैं वो बने हैं और उस पर हम उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और डेफिनेटली ये एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो कि भारत के लोगों ने बनाया है। और जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि डेफिनेटली पाकिस्तान को भी अपने जो लोग स्पोर्ट्स में हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और हो सकता है कि हमारे यहाँ से भी कोई इसी तरह का नायाब हीरा जो है वो कभी किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाए और वहां पे जीत भी जाए। लेकिन खैर अभी हम बात भारत की कर रहे हैं और डेफिनेटली भारत के लोगों के साथ साथ तमाम दुनिया के लिए ही मेरे ख्याल है कि सभी को चाहिए कि वो खुश हों कि एक इतना यंग प्लेयर जो है उन्होंने ये चैंपियनशिप में, एक हूँ लेकिन मैं 4 जॉब कर रही हूँ, मतलब मैं यूट्यूब वीडियो भी बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं एडिटिंग भी करती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको जो है वो अपलोड भी करती हूँ, उसके बाद मैं उसमें थंबनेल भी बनाती हूँ। अब ये कितनी 4-5 जॉब तो मैं कर ही रही हूँ। उसके बाद मैं खाना भी खुद ही बनाती हूँ, फिर मैं गाड़ी भी खुद ही चलाती हूँ। तो ये सब कुछ तो मैं कर ही रही हूँ। मेरे खुद के पास इस वक्त 6-7 जॉब जो है ना मैं अकेली कर रही हूँ। और उसके बाद कहते हैं कि जी दुनिया में लोग बातें बना रहे थे पाकिस्तान वाले काम नहीं करते थे, पाकिस्तान के पास जॉब ही नहीं है। लेकिन नहीं, मेरे पास टीम है। ये इधर निकम्मी खड़े रहते हैं ना, ये जितने ये खड़े हो ना तुम लोग, ये लोग, इनकी वजह से मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है, इसलिए कि एडिटिंग ही नहीं करते। जहां मैं कह देती हूँ कि हमारे लोग जो है ना बस वो 71 आने वाला है तो तुम लोग होशियार है ना, अगर मैं कोई ऐसी वैसी बात बोलूँ ना 71 वॉर को लेके तो एडिट कर देना, तो आप लोग देखिए लोग नहीं करेंगे। और यही ये पहले भी करते रहे। ये असल में ये मुझे लगते हैं कहीं रा के एजेंट, ठीक है, ये इनको भेजा गया है यहाँ पर और मुझे लग रहा है कि इनके जो पासपोर्ट्स और आईडी कार्ड है ना वो भी फेक हैं और इसीलिए ये लोग जो है ना मेरे खिलाफ साजिश करते रहते हैं। ये राह के लोग हैं जो मेरे घर के अंदर खड़े हुए। लेकिन खैर मैं आपको ये बता रही थी कि शहबाज शरीफ साहब की बातें मैंने अपने एक दोस्त को बताई। मैंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तरक्की ही तरक्की हो रही है, पाकिस्तान में जॉब्स की कमी नहीं है, पाकिस्तान में हर सिटीजन को जॉब मिल रही है, पाकिस्तान जो है वो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे जा रही है। और जो इन्वेस्टर्स हैं यानी कि चाइना वालों को देखकर भी कि इतने ज्यादा जब आते हैं उन्हें टपका दिया जाता है, जब आते हैं टपका देते हैं, वो आपने देखा ही है। लेकिन इसके बावजूद ना तो चाइना डर रहा है ना ही दुनिया में कोई डर रहा है पाकिस्तान से। और सब कह रहे हैं कि जी हमने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो पाकिस्तान में ही करनी है। सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, कुवैत हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा, मतलब जिस कंट्री का नाम आप लीजिए ना वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठे हुए। और रोज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का व्हाट्सएप उन्होंने, आप लोगों को पता होगा कल व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, ठीक है ना, कल फेसबुक भी नहीं चल रहा था, वो भी आप लोगों को पता ही होगा, इंस्टाग्राम भी बैठ गया था। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि सारी दुनिया जो थी ना वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को फोन कर रही थी और कह रही थी कि जी हमारे से पैसे ले लो, हमारे से पैसे ले लो, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। उससे हुआ ये कि जो व्हाट्सएप वाले ना आपको पता है गरीब से लोग हैं, तो उनका जो सिस्टम था ना जी वो बैठ गया, ठीक है, तो उनका सिस्टम बैठ गया। इसकी वजह से सब लोग जो थे ना उनके पास किसी कोई भी जो है वो व्हाट्सएप पे बात कर पा रहा था ना मैसेज कर पा रहा था और क्या कुछ हो रहा था। तो ये जी ये वजह थी। और अब शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा,
मैंने अपने दोस्त को बताया, मैंने उसको कहा तुम्हें पता है हमारे यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतने ज्यादा, मतलब हमारे यहाँ जो है ना लोग जो है वो कह रहे हैं कि जी अब तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि महंगाई जो है वो सब भूल ही जाइए और गुर्बत भी भूल जाइए। पाकिस्तान में अब हर एक के पास जो है वो जॉब होगी, हर एक जो है वो लाखों में खेलेगा और पैसों की तो कमी कहीं से है ही नहीं, सारी दुनिया पैसे लेके खड़ी हुई है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब ये बात मैंने अपने एक दोस्त को बताई, अब ये बताने की तो मुझे जरूरत है नहीं ना, दोस्त मेरा इंडियन था, तो वो मुझे कहने लगा तुम्हारे शोज बड़े अच्छे हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एक भेजा फ्राई, ऐसा करो एक और शो बना लो और उसका नाम रख दो हमारे पीएम की छोड़ियां। अब आप देखिए ये इंडियंस किस तरह की बातें करते हैं। मतलब मैं उनको बता रही हूँ कि आपका पड़ोसी मुल्क इतनी तरक्की कर रहा है कि आप लोग जो है मतलब $1 ट्रिलियन की जो है वो प्लानिंग तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी $1 ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे क्या पता, मुझे तो लाख में कितने जीरो होते हैं वो नहीं पता, तो मैं ट्रिलियन में क्या बताऊंगी। तो वो कह रहे हैं कि जी ये आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक दो बिलियन के लिए तो यहाँ वहां मारे मारे फिरते हैं और उसके बाद कह रहे हैं उधार 3 बिलियन उधार सऊदीया से ले रखा है, उसको भी जाके हाथ पांव जोड़ के कहा था एमबीएस को कि जी ऐसा करो कि उसका तोप, वो जो तोप पहन के घूमता है वो तोप ही नहीं छोड़ रहे थे ये, और कहा कि जी आप जो है ना वो 1 साल के लिए और हमारे पास 1 बिलियन रहने दीजिए और उसके बाद ले लिएगा। तो अब 3 बिलियन जो हमने रखे हैं उनके बैंक में और अब ये बात कर रहे हैं $1 ट्रिलियन की। तो वो साहब मुझे कहने लगे कि जी आप लोग अजीब है, मतलब $3 बिलियन के लिए आप गए थे माफिया तलाफियां करने के, जी अभी हम नहीं दे सकते, 1 साल के बाद ले लेना। और आपके प्राइम मिनिस्टर कल फ्राइडे को उठकर कह रहे हैं कि जी हम जो है वो $1 ट्रिलियन का प्लान लेकर आ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं ये शो नहीं कर सकती कि जी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की छोड़ियां, ठीक है, आप इस किस्म की बातें मेरे साथ मत कीजिए। और दूसरी बात ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कब कहा कि वो $1 ट्रिलियन हमारे पास है, वो तो प्लान यही लेकर आ रहे हैं ना कि $1 ट्रिलियन हमने कैसे निकालना है दुनिया की जेब से, मतलब सऊदीया से कितना खींचना है, वहां से चाइना से कितना लेना है, अमेरिका से अभी डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप से कितना पैसा हमने खींचना है, तो वो सारा मिलाकर उन्होंने $1 ट्रिलियन बताया। उसमें मुझे नहीं पता कि उसमें भारत का कितना शेयर है, लेकिन भारत का शेयर अभी फिलहाल नहीं रखा गया इसलिए कि सभी लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो है गुजराती, और ये गुजराती जो है ना तो टका नहीं निकालते। लेकिन यही वजह है कि मैंने देखा कि वो पूरा खानदान, कपूर खानदान सारा का सारा गया था, मोदी जी ने आगे एक टेबल तक नहीं रखी थी, सब चेयर पे बैठे हुए थे। बात ही, मुझे पता है सब चेयर्स पे ही बैठते हैं, टेबल पे कोई नहीं बैठता, लेकिन बात यह कि आगे टेबल्स तो होनी चाहिए थी ना जिसमें चाय कॉफी बिस्किट समोसे पकौड़े कचौरियां कुछ तो रखा होता है ना, तो कुछ भी नहीं रखा हुआ था। मतलब ये कि उनको बुलाया बिठाया और बस बातें कर करके मोदी जी ने वैसे फोटो शोटो बना के ना और उनसे कहा कि चलो निकलो फूटो। मुझे लग रहा है ऐसे ही कुछ हुआ है, लेकिन बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोग समझें कि नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, प्लानिंग तो है ना, हम प्लान तो बना ही सकते हैं कि अभी हमने, अब मेरा ख्याल है ये शहबाज शरीफ साहब का अपना प्लान है इकोनॉमी को लेकर कि हमने अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन कहां से खींचकर या कहां से टोपी ड्रामा करके या चूना लगा के या जो भी समझिए करके हमने लेकर आना है। तो अगर वो ऐसा प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें खुश होना चाहिए। एज अ पाकिस्तानी मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने इतना सोचा, मतलब इतना सोचा, मतलब सोच भी लेते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये जब होगा ना तब आप लोग जलते रहिएगा, स्पेशली भारत के लोग जो जरा जरा सी बात पे हमारे जो है ना ऐसे लगता है जैसे जेलस हो गए, नाराज हो गए या कुछ ना कुछ। आप लोग भी अपने प्राइम मिनिस्टर से कहिए कि भाई कोई तरीका होता है लोगों को बुलाकर और उसके बाद खाली खूली उनको ऐसी बातें करके बत्तियां कर करके उनको बाहर निकाल दिया, बेचारों को ना कुछ खिलाया ना पिलाया, मतलब अजीब सा लगा मुझे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने जो है वो देखे, सऊदी अरब को भी आखिरकार मिल ही गया ना फुटबॉल का मैच, तो हम भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन खैर ये फोटो क्यों लगा दी थी भाई तुम लोगों ने। खैर छोड़े, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे हम डोनाल्ड ट्रंप की और हमारे फेवरेट शी जिनपिंग। एक तो मुझे इनका नाम बहुत अच्छा लगता है, मैंने तो कई बार कहा भी है सुमित जैन साहब से कि आपके जब बेटा हो तो आप उसका नाम शी जिनपिंग रख दिएगा, लेकिन खैर वो उनको पसंद नहीं आया, वो कह रहे थे कि बस यही नाम रह गया है। लेकिन खैर मैं आपको ये बता रही थी कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुला लिया है शी जिनपिंग को। अब शी जिनपिंग को बुला लिया है तो भाई साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी बुला लीजिए, लेकिन हाँ ख्याल रहे कि भाई अगर आप बुलाएंगे हमें तो आने जाने का किराया खुद देना होगा अमेरिका को। ये मत समझिएगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है फालतू में पैसे उड़ाएंगे और यहाँ से इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर वहां पहुंच जाएंगे, जैसे पहले इमरान खान साहब जाया करते थे, आपने देखा ही था ना
कि वो उसके बाद बसों में चलते थे इमरान खान साहब और बस से वहां पे पहुंचते थे व्हाइट हाउस तक, तो वैसा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनको कुछ फंड वंड भी भेज देंगे, जिसको लेकर के हमारा डेलीगेशन जो है वो वहां वोट टेकिंग सेरेमनी में जाएगा और वहां शिरकत करेगा, क्योंकि जाहिर है हम कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, समझे ना आप लोग। और उसकी वजह ये भी है कि अगर मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश, ठीक है, जो पहले भारत के साथ ट्रेड कर रहा था, आलू प्याज और क्या क्या चीजें आप लोगों से ली जा रही थी और ट्रेड रूट भी आप लोगों की तरफ था, तो अब जी वहां के जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, यानी कि ठीक है केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन अब ये कि बैठ ही गए तो क्या किया जा सकता है, न जाने कब जाएंगे, कब इलेक्शंस होंगे। लेकिन खैर उन्होंने सुना मैंने यही है कि ट्रेड रूट जो है वो भी बदल दिया है और अब ट्रेड रूट जो है वो भारत की तरफ से नहीं आएगा। और अब लगता है सही है कि भारत को तकरीबन किसी ने लिखा था 18 बिलियन डॉलर का नुकसान जो है, ये किसी पाकिस्तानी की न्यूज थी और मैंने उनसे पूछा भी था तो वो उल्टा मेरे पे भड़क गए कि तुम किस तरह की बातें करती हो, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो बहरहाल उनकी खबर के हिसाब से जो है वो तकरीबन 18 बिलियन का नुकसान जो है भारत को होगा, इसलिए कि ट्रेड रूट जो है वो बांग्लादेश बदलने वाला है और हमारी तरफ से ले आएगा तो भी अच्छा। वैसे प्याज आलू तो हम वैसे भी उनको दे ही देंगे, लेकिन खैर आप लोगों का प्याज आलू आपके पास ही रह जाएगा, तो इसलिए कहते हैं ना कि हमारे साथ बना के रखिए तो आपका भला होगा, इसलिए कि हम लोग बहुत लकी हैं। आपने देखा ना, जैसे हम यहाँ पर आए यानी कि पाकिस्तान बना लिया तो भारत तरक्की कर गया, जैसे ही बांग्लादेश बना दिया था तो बांग्लादेश तरक्की कर गया, अब दोबारा बांग्लादेश हमारे साथ मिल गया और बांग्लादेश को देख लीजिए क्या हालत है। लेकिन खैर यहाँ पे हम ये डिस्कस करने नहीं बैठे, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मिलूंगी जल्दी ब्रेक के बाद। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी का मजेदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। वेल, हम हमेशा ही पॉलिटिक्स की बात तो करते रहते हैं, पर इस वीडियो में हम स्पेशल कांग्रेचुलेट करेंगे और शुभकामनाएं देंगे गुकेश को, जिसने पूरे भारत देश का नाम रोशन किया। तो पूरी जय हिंद की टीम की तरफ से और हमारे हर एक सब्सक्राइबर की तरफ से गुकेश और उसके पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट फ्यूचर के लिए भी। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।